हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन 3D, जिसमें हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 13 विथ क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 आपको कह रहा है कि एक बेलन दे रखा आपको जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 1.2 मीटर, और आधार की त्रिज्या दे रखी है उसकी 14 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली उस तार की लंबाई हमें बतानी है जो बेलन की सतह को पूरी तरह से ढक सके। ध्यान रखिएगा, बेलन की सतह की बात की है, ठीक है। तो जो बेलन का आपका टॉप और बॉटम है, जो ऊपरी और निचली भाग है, उसे नहीं ढकना है, केवल उसकी सतह को, मतलब वक्र पृष्ठ को, कर्व सरफेस जो है उसे कवर करना है। किस तरीके से होगा देख। सबसे पहले तो जो बेलन है वो डायग्राम बना लेते हैं बेलन का। किस तरीके से? इस तरीके का होगा। ये बेलन है आपके पास, तो इस बेलन को हमको क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, एक तरह से इसकी लंबाई हो गई, हाइट हो गई, मीटर में दे रखी है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, तो सेंटीमीटर में बदला तो 1.2 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 120 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये लीजिए, त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब इस बेलन को हमें कवर करवाना है एक तार से, उस तार की लंबाई हमें बतानी है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया वो तार, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल मान लिया इसकी लंबाई क्या होगी, L होगी, और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी है, 0.25, वो भी सेंटीमीटर में। तो देखिएगा, इस तार से इस बेलन को कवर करना है, और ये कवर कहां पर करना है, केवल उसकी कर्व सरफेस एक एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर करना है। इसका मतलब किस तरीके से होगा, यहां पर ही होगा, इसी तरीके से ये। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, और इसका कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी भी बेलन के लिए अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, r में देख सकता हूं कितनी है 14, और h मतलब हाइट जो कि लंबाई कितनी है 120। ये एरिया बराबर होगा किसके, इसके। तो ये क्या है आपके पास, लंबाई, वो तो हमें निकालनी है। मल्टीप्लाई चौड़ाई की बात करूं तो ये है आपका 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर ये पूरा देखें तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायामीटर व्यास बन जाएगा, तो लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई कितनी होगी 0.5, तो इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एरिया भी आ गया। अब इसको सॉल्व करके आपको सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यू निकालनी है, जो कि आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा, पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली नीचे क्या लग जाएगा, 0। कितनी बार गया, 2 बार। अब यहां पर कैंसिल होने के लिए 7 से ये गया 14 2 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं। तो अगर बात करें तो ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 22 का 2 से किया तो कितना हो गया, ये 44, और 2 का 2 से कितना हो गया 4। 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल्स टू L। तो ये लंबाई निकल जाएगी, कितनी आएगी देख लेते हैं। 12 का 4 से करवाते हैं, कितना, 48। तो 44 और ये 48 का मल्टीप्लीकेशन, और साथ में लगा देंगे 0, क्योंकि 120 के साथ 0 है, इस वजह से करते हैं इसका। 8 का 4 से 32, ये 32 और ये कितना हो गया 16। तो 32 और 16 जो है उसे ऐड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 48, और ये 3 हो गया 51। फिर ये 5, 4 का 4 से 16, 16 और 5 कितना हो गया आपके पास 21। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 21120। ये हो जाएगी लेंथ, और ये लेंथ किस में होगी, सभी सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो हमको जो वो तार दे रखा है, वायर दे रखा है, उसकी लंबाई पूछी है, जो कि आ चुकी है 21120 सेंटीमीटर। मीटर में पूछेगा तो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55, देखिए।
किसी बेलनाकार टैंक का आधार का व्यास और ऊंचाई जो है वो आपको दे रखा है क्रमशः 5 से 1/11 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, ऊंचाई है कितनी 48 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इस टैंक पर लपेटे जाने वाले धागे की लंबाई क्या होगी यदि धागा टैंक के चारों ओर 4 पूरे चक्कर लगाता हो। चलिए ठीक है, तो पहले तो टैंक कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। टैंक आपको कह रहा है उसका व्यास, डायमीटर और ऊंचाई दे रखी है, तो ये हो गया एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक टैंक हो गया आपके पास इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर, ये लीजिए। फिर आधार का व्यास दे रखा हमें कितना 5 से 1/11 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो है 5 से 1/11 है, इसको हम लिख सकते हैं 56/11 सेंटीमीटर। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर एक वायर लगाना है या धागा कह दीजिए, धागा टैंक के चारों ओर बांधना है और 4 ही चक्कर में लगाना है। तो इसका अलग किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से ये आ रहा है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये इस तरह से 4 चक्कर में लगेगा। तो आप देख सकते हैं पूरी हाइट इसकी कितनी है, 48 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ने बोला है। तो इस 48 सेंटीमीटर को 4 भागों में अगर डिवाइड करके देखें, जैसे कि ये पूरी हाइट है इसकी 48 सेंटीमीटर, इस पूरी हाइट 48 सेंटीमीटर को 4 भाग में डिवाइड करके देखें तो क्या क्या हाइट आएगी, वो 12 आ जाएगी, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 बार अगर हम लपेटेंगे इसको इस तरह से तो आप देख पाएंगे 12 12 12 और 12 इस तरीके से ये 4 भागों में मिल जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, आपको निकालना है लपेटे जाने वाले धागे की लंबाई क्या होगी। चलिए निकाल लेते हैं। ये तो 3D हो गया इसका, अब 2D के रूप में इसका अगर डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से समझे तो इस तरह से होगा। देखिएगा, ये टैंक है आपका, ये 1, ये 2, ये 3 और ये इस तरह से 4, या फिर और ढंग से देखें तो ये हुआ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आप देख सकते हैं 12, ये 12, ये 12 और ये भी कितना है 12। तो इसका मतलब इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, ये 12 होगा। ठीक है, और ये हमारे पास दिख रहा है, जैसे कि इसको पूरा लेना है तो आप पूरा लेकर भी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। चलिए अब ठीक है, ये हो गया 12 12 12 हो जाएगा, ये है 12। हम इसका मान देख सकते हैं कितना होगा, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा हमें, और इसका मान हम देखेंगे कहां से, अभी देखिएगा। ये जो आपके यहां पर नीचे है एक वृत्त है, तो इसकी सरकमफ्रेंस, अगर हम इसकी परिधि के बारे में बात कर ले तो इसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। तो 2r मतलब क्या होता है, डायमीटर, जो कि दे रखा है 56/11 और पाई होता है 22/7। ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार। 7 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार जा रहा है ये चला गया 8 बार, तो 8 × 2 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मान आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो 4 लपेटा गया है 4 बार धागे को। तो अगर एक बार ये लंबाई देखें धागे की, तो यहां से निकल कर आ रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 16 है, ये 12 है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 20। ट्रिपलेट काम में आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर ये 400 स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 दे देगा। इसका मतलब ये लेंथ जो है कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर, फिर और 20 सेंटीमीटर, फिर और 20 सेंटीमीटर, फिर और 20 सेंटीमीटर, तो पूरे धागे की लंबाई आ गई, क्योंकि 4 पूरे चक्कर में लपेटा गया है। तो एक चक्कर के लिए आपके धागे की लंबाई आई है 20 सेंटीमीटर, तो 4 चक्कर में पूरे टैंक को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो धागे की लंबाई ही पूछ रहा है, तो एक चक्कर 20 सेंटीमीटर, तो 4 चक्कर के लिए मैं आंसर कह सकता हूं कि धागे की लंबाई जो कि पूछी जा रही है वो कितनी होगी 80 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए, किसी टैंक का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। जब पानी के टैंक को इस प्रकार से तिरछा किया जाता है कि पानी विकर्णन हो जाए, मतलब डायगोनली हो जाए, तो यह करने में 90, ये लिखा हुआ है 93.5, चलिए 93 है या 98 जो भी, अपन 93.5 लेकर चलते हैं। तो ये 93.5 लीटर जो पानी नीचे गिर जाता है, तो बताइए उस टैंक की क्षमता क्या होगी। आसानी से बता सकते हैं। देखिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो उसे समझ लेते हैं कि ये एक टैंक है आपके पास, 2/3 पानी से भाग भरा हुआ है। दो बटा तीन का मतलब ये हुआ क्षमता 3 है, तो भरा हुआ कितना है 2। तो इसका मतलब ये जो भाग है 2, ये भर रखा है, ठीक है। तो 3 में से 2 भाग भरा हुआ, तो एक भाग खाली हो गया। अब कहा जा रहा है कि इस टैंक को तिरछा किया जाता है इस तरीके से कि डायगोनली जो है ये पानी का स्तर आ जाए। इसका मतलब इसको इस तरीके से कर देंगे। तो डायगोनली कह रहा है, तो इसका मतलब पानी बाहर भी गिरेगा फिर उस समय। ये डायगोनली इस तरह से, तो डायगोनली करने पर क्या हो रहा है, पानी विकर्णन हो जाता है, मतलब डायगोनली आ जाएगा। तो यह करने पर 93.5 लीटर पानी नीचे गिर जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब जब इसको इस तरीके से करेंगे तो 1.5 पूरा कितना आप देख सकते हैं, 3 माना है हमने पूरी कैपेसिटी इसकी, तो 1.5 पानी रह गया और 1.5 ये बिना पानी के हो गया जब ये विकर्णन हुआ है उस समय। चलिए अब देखिएगा 2/3 भाग भरा हुआ था, इसका मतलब कैपेसिटी 3 मानी, उसमें से 2 भरी हुई है। अब जब इसको तिरछा किया तो 1.5 भरी हुई रह गई, तो 2 में से 1.5 भरी हुई रह गई, तो बाहर कितनी निकल गई 0.5 इकाई, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी निकली है 93.5 लीटर। तो 0.5 यूनिट को मैं कह सकता हूं 93.5 लीटर के ये क्या है बराबर है। तो क्या हमें 0.5 यूनिट की वैल्यू पूछी है क्या? नहीं, हमें वैल्यू पूछी है किसकी, टैंक की क्षमता, जो कि हम देख रहे हैं कितनी है 3 यूनिट है। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू है 93.5 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 93.5 अपॉन 0.5, ये 1 यूनिट की वैल्यू। क्या हमें एक इकाई का मान निकालना है? नहीं, हमें टैंक की क्षमता निकालनी है जो कि 3 इकाई है। तो मल्टीप्लीकेशन में लगा देंगे कितना 3, तो ये टैंक की आपकी कैपेसिटी निकल जाएगी। 10 से 10 सीधा कैंसिल हो गया। 5 से इसको करके देख लेते हैं। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले कितना 1, फिर कितना रह गया 4, तो फिर चला जाएगा कितना 43 होगा, तो ये चला गया 8 बार, ठीक है। फिर 3, तो ये 35 हुआ, तो फिर चला गया कितना 7 टाइम्स। तो 187 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 7 का 3 से 21, फिर 2, 8 का 3 से 24 और 2 26, फिर 2, 3 और 1 ये कितना 561 लीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस टैंक की कैपेसिटी पूछी है जो कि आ रही है 561 लीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर